हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Dimension means side. क्या होता है? Dimension means side. तो यहाँ पर देखें आप लोग, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, यही होता है ना। पेरीमीटर गिवन कितना है? पेरीमीटर गिवन है 36। तो देखिए ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, यहां पर बोला है कि हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ध्यान दें, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर हम हाफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखें ध्यान से, ये 2 आ जाएगा लेफ्ट में, तो हो जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू L प्लस B। क्लियर? अब देखें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B इक्वल टू 18। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आपका इसमें गिवन है कि whose length is 4 meter more than its width। मतलब ये है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसको हम इरेज कर देते हैं। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो ब्रेड्थ से लेंथ उसकी 4 मीटर ज्यादा है। कितनी है? 4 मीटर। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट आपका क्या था इक्वेशन? L प्लस B इक्वल टू 18, और सेकेंड क्या है? L इक्वल टू B प्लस 4। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सीधा इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में। पुटिंग L इक्वल टू B प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर किसमें? फर्स्ट में। तो देखें L प्लस B इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो L की जगह पर हम क्या रखेंगे? B प्लस 4। तो यहाँ हो जाएगा B प्लस 4 और प्लस ये वाला B इक्वल टू 18। क्लियर? आगे देखेंगे BB कितना हो जाएगा? 2B प्लस 4 इक्वल टू 18। तो 2B इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 4। तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14/2। कितना आया? 7। क्लियर? तो ये आपका B का वैल्यू यानी ब्रेड्थ निकल आया कितना? 7 मीटर। अब क्या हमें फाइंड करनी है? लेंथ। तो लेंथ फाइंड करने के लिए ये B की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दें। क्या करना है? B की वैल्यू को क्या लिखेंगे? पुटिंग B इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या है? L इक्वल टू B प्लस 4। B की वैल्यू है 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 मीटर।
तो आपका जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ हो जाएगी 11 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी कितने 7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने इस मित्रों में शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह से वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, और समय से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, first part है intersecting lines, second part parallel lines and third part coincident lines। तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरा जो इक्वेशन है उसको लिखना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके लिए क्या जरूरी है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इक्वल अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेटर तरीका एक यही है, ध्यान से देखें, सबसे बेटर तरीका यही है कि आप सेकेंड इक्वेशन को इस तरह से लिखें कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए कोई लिख लेते हैं। तो इसके लिए सेकेंड अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं 5x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें आपका a1 है कितना 2 और a2 है 5 और 3 है b1 और b2 है 2, यानी दोनों रेशियो ही मिलते नहीं हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर 3 भी कर देते तो भी चलता यहाँ पर, यानी 5x की जगह आप 3 भी कर दें तो भी चलेगा। क्यों, हमें तो बस सीधा सा a1/a2 b1/b2 के रेशियो को मैच नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को अगर हम देखेंगे, सेकेंड पार्ट में दिया है पैरेलल लाइंस। क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रिलेशन होता है, आपको पता है। ठीक है, इसके लिए हमारा जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें इस तरीके से लिखना है कि ये हमारा जो रिलेशन है वो डेवलप हो जाए, यानी a1 और a2 b1 b2 का जो रेशियो है वो मिल जाए, लेकिन c1 c2 का रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चाहें तो इसका डबल कर दीजिए, काम चल जाएगा। क्या लिख सकते हैं 4x प्लस इसे डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6y। ठीक है, और माइनस इसको कुछ और कर दीजिए, करना चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पर आप देखेंगे A1 A2 का रेशियो 1/2 निकलेगा, यहाँ पर 3/6 है, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और C1 C2 की वैल्यू जो है -8 और -5 है, ये मैच नहीं करेगी, यानी सेकेंड इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट बचा हुआ है। थर्ड पार्ट आपका है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें कौन सा रिलेशन होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस का रिलेशन यही होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, है ना। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। अब इसको इस तरह से लिखना है कि ये कोइंसिडेंट हो जाए, यानी तीनों इक्वल हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? आप सीधा इसी को डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6y, और माइनस इसको कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 16 = 0। इस तरह से लिख सकते हैं। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो मैच कर जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी चैनल है ये, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन ही थे, ये 6 क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. मतलब इसमें दो आपके दिए हुए हैं इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों से क्या करना है? आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है, और कोऑर्डिनेट फाइंड करके एक ग्राफ बनाना है, और इन लाइन से एक आपका बनेगा ट्रायंगल रीजन को आपको शेड करना है। बस इतना ही कहा गया और कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमने नोट कर लिया है। अब इसमें x की वैल्यू हम रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी लाइन ड्रॉ हो पाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे 0। इफ x = 0, x = 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 0 - y + 1 = 0, -y = हो जाएगा -1, तो y = क्या हो जाएगा? 1, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और वैल्यू रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू इस तरीके की रखते हैं कि कम से कम जो y है वो 0 आ जाए, क्योंकि x को एक बार हमने 0 रख लिया है, अब y को 0 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कितनी रखें कि 0 हो जाए? x = हम रख देंगे -1, ठीक है ना। x = -1 यहाँ लिखेंगे। इफ x = -1 तो क्या हो जाएगा? -1 वैल्यू रख देंगे x - y में, x - y + 1 = 0 में x की जगह पर -1 रख देंगे, -y + 1 = 0। ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा -y = 0, तो हो जाएगा y =
जीरो, यानी फर्स्ट लाइन का आपका जो ये बनेगा क्या टेबल, वो बनेगा फर्स्ट में जीरो रखा था तो 1 आया था, और सेकेंड में क्या है -1 x की वैल्यू तो y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, इफ x = 0 तो हो जाएगा 3 × 0 + 2y - 12 = 0। तो 3 × 0 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2y - 12 = 0। तो ये हो जाएगा 2y = 12 को राइट हैंड साइड में कर देंगे 12 हो जाएगा, यानी y = 12/2 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए एक कोऑर्डिनेट तो निकल गया। सेकंड में देखते हैं सेकंड की कंडीशन क्या होगी। सेकंड की कंडीशन हो जाएगी, पहले इक्वेशन लिख लें 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है ना, इफ x की वैल्यू हम कितनी रख दें 4, x = 4 अगर हम रख देते हैं तो y की वैल्यू शायद 0 आ जाएगी। देखिए 3 × 4 + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 2y - 12 = 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y = 0 तो y = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टेबल भी हम लोग बना के कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये x और ये y। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू 0 अगर है तो y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। क्लियर, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट तो आपके आ गए। अब करना क्या है, हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको इरेज कर देंगे, है ना, और इरेज करने के बाद में ये जो क्वेश्चन है इसको भी, क्योंकि अब हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों टेबल जो हैं इसी की हेल्प से हम प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका हो जाएगा y एक्सिस और ये आपका क्या हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे क्योंकि माइनस में एक नंबर है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, यानी 6 तक हम कर सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, यहाँ पर भी 1 कर लीजिए। अब देखिए ये O हो जाएगा, ये y और ये सॉरी ये y और ये x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग में है x की वैल्यू 0 और y की 1, तो यहाँ से चलेंगे x 0 है तो यहीं रहेंगे, और y की 1 तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट कौन सा 0,1 हो जाएगा ना। इसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा है -1,0। तो -1,0 का मतलब है x जो है नेगेटिव, यानी लेफ्ट में जब आएंगे तो ये नेगेटिव यानी -1 ये हो जाएगा। ठीक है, और 0 y पर 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर -1 आ गया और y पर कुछ है ही नहीं, तो यहीं पर पॉइंट हो जाएगा आपका -1,0। क्लियर, अब क्या करेंगे, हम इसी को मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। देखिए ध्यान से, इस तरह से आगे इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। आगे देखेंगे सेकेंड को अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 x की वैल्यू y की वैल्यू 6, तो 0 है तो x पर तो कुछ चलना नहीं, y की वैल्यू 6 यानी यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 0,6। क्लियर, इसके बाद में क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो x पर 4 आ जाइए 1 2 3
4, यहाँ आ जाएगा ये, क्योंकि y की 0 है, तो ये हो जाएगा 4,0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे सीधा, इस पॉइंट को स्केल रख के मिलाइएगा, है ना, हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, आप लोग स्केल रख के मिलाइएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखें क्या कंडीशन है, कहीं पर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, प्लॉटिंग किया है तो ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर रीजन आपका यही है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन है, इसको सेट करने को बोला है, तो इस तरह से सेट कर दीजिए। ठीक है, हो गया। देख लीजिए किस तरह से शेड हुआ है, इसी तरह से आप लोगों को भी शेड कर देना है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो था 3.1 वो हो गई फिनिश। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जो है अब अगला टॉपिक के लिए अगला वीडियो ही ठीक है। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।